नए साल 2026 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रही है। लंबे इंतजार के बाद 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। क्या आपका बेसिक पे 18,000 से सीधे 34,000 हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों और कैलकुलेशन के साथ समझेंगे कि 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी इन हैंड सैलरी और पेंशन में कितना उछाल आएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों है ये सबसे अहम। फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन भी चलिए हम समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिससे कि मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। महंगाई के साथ कई अन्य पैमानों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। 7th पे कमीशन यानी कि 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, लेकिन कर्मचारी यूनियनों की अब ये मांग है कि 8th पे कमीशन में इसे बढ़ा करके 3.15 या फिर 3.68 किया जाए। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 के आसपास भी रखती है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं, तो भी आपकी बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। चलिए उदाहरण से भी अब आपको ये समझा देते हैं कैसे बढ़ोतरी होती है। देखिए, वर्तमान में अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो नई बेसिक सैलरी 34,560 रुपये होगी। अगर ये 3.68 होता है यानी कि 3.68 हुआ तो आपकी सैलरी सीधे 50,000 के पार जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 34,000 से 35,000 के बीच सेट हो सकती है। अब सैलरी ब्रेकअप को भी समझ लेते हैं क्या क्या बढ़ेगा। तो देखिए, सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो इसका सीधा असर आपके अन्य अनाउंसेस पर भी पड़ता है, जैसे कि डीए, जिसको महंगाई भत्ता भी कहते हैं। नया वेतन आयोग लागू होते ही डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और फिर से 0% से शुरू किया जाता है। हाउस रेंट अलाउंसेस होता है। बेसिक सैलरी जब बढ़ती है तो इसका भी जो अनाउंसेस होता है वो भी बढ़ जाता है। बेसिक बढ़ने से आपका हाउस रेंट अनाउंसेस भी बढ़ जाएगा। देखिए, पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। 8th पे कमीशन अगर लागू होता है तो सिर्फ नौकरी कर रहे लोगों को इसका फायदा नहीं होगा, बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलने वाला है। उनकी पेंशन में भी लाभ होगा, वृद्धि होगी और उनको भी सीधा फायदा मिलेगा। अब क्यों लागू हो रहा है 8th पे कमीशन, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, नियम के अनुसार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, इसलिए 2026 में 8वां वेतन आयोग नियम के अनुसार लागू होना है। बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए सरकार वेतन में यह संशोधन करती है। अनुमान है कि इससे लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और 67 लाख पेंशन भोगियों को भी इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। हालांकि अभी सरकार की ओर से अंतिम नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन तैयारी पूरी है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगेगी, आपकी सैलरी की तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।